मेरे भाई, आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। कल हमने संडे को हमारी बातें हुई थी एक और अबाउट फिशर प्रोजेक्शन ना। लास्ट हमारा यही टॉपिक आपका देखने को मिला था, फिशर प्रोजेक्शन। इसमें कुछ बातें हम लोग कर रहे थे कि बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आप क्या बोलते हो कि सर 3D कंपाउंड है सर, उसका 2D रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, और बेसिकली जो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है उसी का शैडो होता है ना। ये हमने बात किया था मेरे भाई। जिन बच्चों ने संडे का क्लास स्पेशली नहीं किया है तो उनको ये वाला चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो एक बार आप संडे की क्लासेस को थोड़ा सा गौर से देखना। मतलब कि आप नोट्स वगैरह कर लो, उसको कैसे करते हैं देखते हैं उसको। यहाँ पे उसके आगे बातें करते हैं। तो मेरे भाई आप उसी के आगे नोट करके कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है। नोट करके कुछ बातें लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा उसमें नोट में रहेगा मेरे भाई कि इफ एटम्स स्लैश ग्रुप्स, ठीक है, एटम स्लैश ग्रुप्स एट एनी chiral centers, ठीक है, exchanged odd times। मतलब बताते हैं बुआ, एग्जाम्पल लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप चीजों को समझेंगे, उसके बाद आपको टाइम होगा मैं नोट करेंगे आप, ठीक है। या फिर मान लो मैं अगर जल्दी निकल जाता हूं तो आप थोड़ा सा पॉज करके उसको कर लेना मेरे भाई। इफ एटम ग्रुप्स एट एनी chiral center exchange odd times, the configuration that we obtained as different from ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब सर ये आपने क्या लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको चीजें समझ में आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेरे भाई। हमने क्या किया, chiral सेंटर एक लिया, यानी कि द कार्बन एटम दैट कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स ना मेरे भाई। यहाँ पे क्लोरीन, सपोज आपका यहाँ पे क्लोरीन हमने लिया, यहाँ पे आपने ब्रोमीन लिया, और यहाँ पे आपने आयोडीन ले लिया, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है आपका, दिस इज योर कायरल कार्बन, दिस इज योर कायरल कार्बन। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एटम्स जो लगे हुए हैं इनके पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज कर लो आप इसको, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर वाले को नीचे लाया, नीचे वाले को ऊपर लाया ना। एक्सचेंज मतलब यही होता है ना, लवली मेरे भाई। हमें क्या मिला, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन तो वहीं रहेगा मेरे भाई, ब्रोमीन भी वहीं रहेगा बेचारा। इधर क्या आएगा, तो आयोडीन आएगा, और इधर क्या जाएगा, तो सर इधर जाएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां पे आपने एक्सचेंज कितना टाइम्स किया सर, तो आपने 1 टाइम्स किया है एक्सचेंज। इसी तरह से आप 3 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप 3 टाइम्स कर सकते हो। एक बार इसको आपस में किया, फिर यहाँ पे आपस में किया, फिर यहाँ पे आपस में किया, ठीक है। तो 3 टाइम्स, क्लियर है। या फिर 5 टाइम्स, यानी कि ऑड टाइम्स आप एक्सचेंज कर रहे हो ना मेरे भाई। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों क्या है, हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको मिला 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत मेरे भाई,
अब आप इसको नोट करोगे, ठीक है, अब आप इसको नोट करोगे। ठीक है, अब इसी में दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। हमने तो ऑड टाइम्स की बात की, अब एक बचता है इवन टाइम्स वाली, तो उसकी बातें करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, उसकी बातें करते हैं आप यहाँ पे मेरे भाई। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लगभग आपका काफी हद तक सिमिलर रहेगा। इफ एटम ग्रुप्स एट एनी कायरल सेंटर एक्सचेंज, यहाँ पे ऑड की जगह हम लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल इवन कर देंगे आप। इवन टाइम्स द कन्फिग्रेशन दैट वी ऑब्टेन इज, यहाँ पे क्या होगा, सेम एज ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। क्लियर है, मतलब कि इफ एटम ग्रुप्स at any chiral center exchange even times the configuration that we obtain is same as original configuration। अब सर इसको भी एग्जांपल से बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या बातें हो रही सर यहाँ पे एक्चुअली में। मेरे भाई हमारे पास ये प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आपका फिशर प्रोजेक्शन। ओ एच मेरे भाई, ओ एच यहाँ पे CHO, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका OH। इस तरह से हमने एक फिशर प्रोजेक्शन लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्सचेंज करेंगे, लेकिन इवन टाइम्स में करेंगे। सर इवन टाइम्स मिनिमम तो 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। मेरे भाई हमने क्या किया, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दिया, मतलब कि ये कहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये ग्रुप कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और वापस ये तो फर्स्ट हमने ये किया, और सेकेंड टाइम्स हमने क्या किया, यहाँ पे जो OH आया था इसको इसके साथ हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज कर दिया। आप बात समझ रहे हो, इसके साथ एक्सचेंज कर दिया ना। तो अब जो कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, तो सर आपको कन्फिग्रेशन जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा CH2 OH H। भाई ओरिजिन वर्टिकल लाइन थोड़ा सा लंबा खींचेंगे अपन। यहाँ पे OH H, मेरे भाई ये नीचे आया था तो यहाँ पे आप अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए। यहाँ पे OH गया था और वापस OH यहाँ पे आया ना, तो OH यहाँ पे आया और इधर क्या बच गया आपका, इधर आपका सर हाइड्रोजन बच गया। तो ये दो आपको यहाँ पे कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा। आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, these are certain kind of identification rules kind of things, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों सेम आपके कन्फिग्रेशन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके सेम कन्फिग्रेशन है, सेम कन्फिग्रेशन दे रहे हैं दोनों। क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे भाई, ये दोनों आपके सेम कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट, आप नोट करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई। इसी में तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जो फिशर प्रोजेक्शन है, हमारे जो फिशर प्रोजेक्शन की बात जो कर रहे हो आप, इसको आप फिशर प्रोजेक्शन
कैन बी रोटेटेड, इसको आप रोटेट कर सकते हो एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, in any direction by 180 degree on the plane, ठीक है, ऑन दी सेम प्लेन या प्लेन ऑन दी प्लेन। तो आपको जो फेशियल प्रोजेक्शन मिलेगा, आपको जो फेशियल प्रोजेक्शन मिलेगा दोनों सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं मेरे भाई, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमने फेशियल प्रोजेक्शन एक लिखा CH3 मेरे भाई, इधर आपका OH, H, इधर क्या COH, ठीक है। आप क्या कर रहे हो सर, इसको रोटेट कर रहे हो, कितना से सर 180 से। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको करो, ठीक है, यानी कि 180 से, तो वापस ये इधर आएगा ना सर, CH3 नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं ना, ये वापस ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा सर, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या रहेगा COH, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई H रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई OH, और नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके जो प्रोजेक्शन है, दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, वो क्या है सेम है। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपके क्या है सेम है मेरे भाई। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता। आप इसको नोट करेंगे फटाक से जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, तीसरे पॉइंट की बात हमने कर ली है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एट एनी कायरल सेंटर one atom slash group fixed and other atoms slash groups rotated in any direction, we obtain same configuration, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के सारे देखते हैं, बात करते हैं आपका, ठीक है। मेरे भाई हमने क्या किया, यहाँ पे आपका COH लिया, ठीक है, नीचे आपका CH3, यहाँ पे OH, और यहाँ पे मेरे भाई क्या H ले लिया सपोज आपका, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ हमने ले लिया। अब क्या करो, एक किसी को आप फिक्स कर लो, सपोज आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है, ये रोटेट नहीं करेंगे आप, ठीक है, ये वाला रोटेट नहीं करेंगे। तो बच क्या गया मेरे भाई, बच क्या गया, तो बच गया ये तीनों,
इस तीनों को आपस में आप क्या करो, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप इधर से एक्सचेंज कर दो, आप क्या करो, किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सचेंज कर दो मेरे भाई। तो एक्सचेंज करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना। अगर आपस में इस दोनों को एक्सचेंज करते हैं, CH3 और हाइड्रोजन को आप एक्सचेंज करते हैं मेरे भाई, तो CH3 किधर जाएगा सर, राइट साइड आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। या फिर इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई, इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते, नहीं ठीक है, इसी से तरीके से करते हैं ना। हाँ, यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम इसको एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे ड्रॉ करते जाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे COH मेरे भाई और CH3 यहाँ गया आपका, ठीक है। आपने इस दोनों को एक्सचेंज किया, हाइड्रोजन कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा। हाइड्रोजन कहाँ पे आया होगा, नीचे आया होगा। आप क्या करोगे सर, तो सर आप इसका भी तो एक्सचेंज की बात करोगे कि यहाँ पे जो ग्रुप है उसका इसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पे आ गया आपका OH, OH यहाँ से ये वाला एक्सचेंज करोगे, पहला एक्सचेंज। फिर दूसरा एक्सचेंज आपने किया ना, तो दूसरा एक्सचेंज में यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये उठ के यहाँ पे गया, और OH कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपका क्या बना, हाइड्रोजन बचा, वहां पे क्या बचा, हाइड्रोजन बचा मेरे भाई। क्लियर है, इस तरह का कुछ हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है। आप बोलोगे सर क्या ये सेम है या अलग है, ये सेम है या अलग है मेरे भाई, दोनों स्ट्रक्चर सॉरी दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपके क्या है, सेम है, ठीक है। ये बोथ कॉन्फ़िगरेशन आर सेम, ठीक है। अब बोलो सर आपने तो यहाँ पे ऑड टाइम्स में किया है, आपने क्या किया, ऑड टाइम्स सॉरी इवन टाइम्स में किया, आपने क्या किया, इवन टाइम्स में किया। आप इसको 3 टाइम्स करके देखो मेरे भाई, एक एक्सचेंज आप इधर करके देखो, ठीक है। आप एक एक्सचेंज उधर करके देखो, ठीक है। फिर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉरी इसको आप यहाँ पे CH3 आया है, CH3 को उधर ले जा रहे हो हाइड्रोजन, तो फिर तो एक्सचेंज होगा ही नहीं ना, फिर तो आपका पोजीशन एक्सचेंज नहीं हुआ। क्योंकि आपने अगर यहाँ से CH3 को इधर लाया और हाइड्रोजन के वापस हाइड्रोजन वहीं पे आ गया ना, तो पॉसिबल ही क्या है आपका, यही पॉसिबल है, ठीक है। ये तो पॉसिबल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो दिस इज योर 4th पॉइंट ना, दिस वाज योर 4th पॉइंट, ठीक है। ये आपका 4th पॉइंट था मेरे भाई, ठीक है। नोट करेंगे आप जल्दी से इसको। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप उसको देखना, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, COOH HCl HCl, नीचे मेरे भाई CH3H और नीचे आपका Br। आप क्या करो ना कि इसको फिक्स कर लो, ठीक है। ऊपर वाले को हमने क्या किया, इस बार फिक्स कर दिया। तो नीचे वाले को रोटेट करेंगे मेरे भाई, तो किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको दिख रहे हैं, आई होप विजिबल है चीजें हमारी, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 है, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, ब्रोमीन है आपका। क्लियर है। आप इसको अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे मेरे भाई। इसके पोजीशन को आप अगर एक्सचेंज करते हो
इसके पोजीशन को आप एक्सचेंज करते हो तो सर ये दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो ना। ऊपर वाला तो पूरा फिक्स है ना, ऊपर वाला में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो एज इट इज इसको लिख देंगे आप COH ClH ClH। नीचे में क्या देखने को मिल रहा है आपका, यहां पे सर CH3 नीचे आया, ब्रोमीन कहाँ गया, ऊपर गया, ब्रोमीन यहां आएगा ना आपका ना। और ब्रोमीन को फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज किया होगा, ये आपका हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो गया होगा, तो इधर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और इधर क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया मेरे भाई। यानी कि आपस में सबको हमने एक्सचेंज कर दिया, सबके पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो आपका जो पॉसिबल कन्फिगरेशन मिला, इससे तो यही मिला ना सर। और आप देखोगे तो ये दोनों कन्फिगरेशन हमारा सेम होता है, ये दोनों कन्फिगरेशन क्या है मेरे भाई, सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंसेज नहीं है, दोनों आपके सेम कन्फिगरेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई। अब इसके आगे हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं डीएल आपके कन्फिगरेशन की, डीएल कन्फिगरेशन की आपने जैसे पढ़ा होगा ना कि डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, स्पेशली नीट वाले बच्चे ने बायोमोलिकुल्स में इसको पढ़ा है, जो वाले 12th में पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स, तो उसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे डीएल कन्फिगरेशन या डीएल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात करेंगे आप, डीएल कन्फिगरेशन की, और वो किस में बात करते हैं, तो सर वो पिक्चर प्रोजेक्शन में ही आप बात कर पाते हो, ठीक है, किस में बात कर पाओगे आप, पिक्चर प्रोजेक्शन में बात कर पाओगे मेरे भाई। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, बात करते हैं आप डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं आप, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, ये कैसा है कॉन्फ़िगरेशन, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। बातें करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा नहीं कि फूफा फूफी लग रहा है, ये मामा मामी लग रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेगा, इसलिए बात कर रहे हैं। ये आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एक बात ध्यान रहे, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में DL लिखते हो ना, तो यहाँ पे आप अगर स्मॉल d एंड स्मॉल l यूज करोगे तो वो अलग हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो कैपिटल DL अलग होता है, आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, और स्मॉल DL का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो मेरे भाई कंपाउंड लेते हैं और उसी के सहारे आगे बातें करते हैं मेरे भाई। तो आपके पास यहाँ पे कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे OH H ऐसा कुछ है, ठीक है, और नीचे मेरे भाई CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या है, तो सर ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। और इसी की दूसरा कन्फिगरेशन की बात करेंगे, तो सर आप इसी का मिरर इमेज की बात कर लो आप ना। यहाँ पे सपोज आप मिरर लाते तो कैसा दिखता सर, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, OH H, और यहाँ पे क्या आता CH2OH। सर ये कोई और कंपाउंड है नहीं मेरे भाई, ये भी आपका क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड ही है। सेम कंपाउंड की बात आप यहाँ पे कर रहे हो, क्लियर है। तो ये दो कंपाउंड एक आप ही जैसे महानुभाव इंसान को दिया गया कि भाई देखो ये दोनों कंपाउंड किस तरह से अलग है, क्योंकि इसके नाम से आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे ना। ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है सर, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है,
तो आपको चाहिए तो कौन चाहिए, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो दोनों तो सर कॉन्फ़िगरेशन अलग रख रहा है ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, अलग रख रहा है। मेरे भाई हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चाहिए, हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चाहिए मेरे भाई, इस बात की यहाँ पे। तो मेरे भाई जैसे कि बात किया हमने कि आपकी जैसे आपकी की तरह एक कामचोर इंसान को ये चीज दिया गया है कि भाई करके इसको आना, तो आराम से वो लेके गया इसको और घर पे रख दिया कि भाई आराम से, एक छोटा सा काम तो है, इसको आराम से करेंगे, क्या इतना जल्दी क्या है। तो मेरे भाई उसने घर पे ले गया उसको, जैसे पेपर था उसी तरह रख दिया। वापस आया एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद जब वापस आया तो उसके दोस्त ने बोला कि क्या भाई उनको तो काम मिला था, क्या आपने काम किया। उसने बोला कि अरे यार हम तो भूल गए इस चीज को। तो ही रियलाइज कि हाँ भाई अब तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता मेरे भाई मेरे साथ। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया, पेज खोला अपना चुपचाप, ठीक है, इस पेज खोला और कुछ नहीं, यहाँ पे चुपचाप डी लिख दिया और यहाँ पे अन लिख दिया मेरे भाई, ठीक है, और चुपचाप छोड़ दिया कि भाई क्या होगा, लिख दिया तो इतना तो कर दिया एहसान मेरे भाई। तो वहां पे पेपर जैसे दिया उसको कि हाँ भाई तुम्हारा, उससे जैसे पूछा गया कि भाई आपने काम किया, उसने बोला हाँ भाई ठीक है मैंने तो काम कर लिया। भाई जो उसका सुपरवाइजर था, ठीक है, उसने बोला कि अच्छा बताओ यहाँ पे डी एल ये क्यों लिखा, ये डी एल ये क्यों लिखा हो आपने। तो उसने क्या बोला, उसने थोड़ा देर उस पेपर को देखा कि दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए और उससे काम हो जाए, हमारा दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए और हमारा काम बन जाए मेरे भाई। तो उसके लिए उन्होंने उसने क्या किया, थोड़ा देर इसको तारा घूरा मेरे भाई। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ऐसा बात करते हैं कि सर यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ना ये आपका लेफ्ट में आ रहा, ठीक है, किधर आ रहा है मेरे भाई, लेफ्ट में आ रहा, तो इसीलिए हमने एल लगा दिया। अब जो सुपरवाइजर उसके मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, यानी कि डैश डैश वाली, तो उसने क्या किया कि अच्छा इधर लेफ्ट आ रहा था OH ग्रुप तो आपने एल लगा दिया, इधर तो राइट आ रहा है, इधर तो राइट आ रहा है तो इधर डी क्यों लगाए हो आपने। तो वो फिर से बोला कि अरे आप समझ नहीं रहे सर, यहाँ पे राइट नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखो ना ये राइट में नहीं है ये दाया में है। तो जो सुपरवाइजर था उसने 2 4 डैश वाली बातें सुनाई, फिर भी उसका लॉजिक कुछ काम का था, दाया मतलब डी से दाया, तो यहाँ पे डी लगा दिया हमने। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, ठीक है, कि OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें हम लोग कि एक में आपका OH लेफ्ट में है और दूसरे में दाया में है मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, डी और एल लगाया, इसलिए हमने क्या किया, डी और एल लगाया मेरे भाई। तो आसपास के लोग जमा हो गए, आसपास के लोग जमा हो गए मेरे भाई, होने लगी सवाल सवाल जवाब कि भाई पूछा जाए कि क्या है माजरा। तो उसको दूसरा कंपाउंड दिया गया कि मेरे भाई आपके पास एक कंपाउंड ये COOH मेरे भाई CH3 और यहां पे आप